उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की लड़की रहती थी। ना बहुत पढ़ी लिखी, ना शहर का अनुभव, पर हाथों में जादू था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी तेरे हाथों में स्वाद है, ये हुनर कभी मत छोड़ना। सावित्री खेतों में काम करती, घर संभालती और शाम को पूरे मोहल्ले के बच्चों के लिए पकौड़े और समोसे बना देती। गांव में उसकी पहचान थी, सावित्री के समोसे। पर एक दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसकी शादी शहर के एक परिवार में तय हो गई। शहर में कदम रखते ही उसे एहसास हो गया, यहाँ लोग दिल से ज्यादा दिखावे को महत्व देते हैं। सास कमला देवी को उम्मीद थी कि बहू अंग्रेजी बोलेगी, ऑफिस जाएगी और समाज में रुतबा बढ़ाएगी। लेकिन सावित्री साधारण साड़ी पहनने वाली सीधी सादी लड़की थी। पहले ही दिन सास ने ताना मारा, हमने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू आएगी, ये तो बस रसोई वाली निकली। सावित्री मुस्कुराकर चुप हो गई। वो जानती थी जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से देना है। कुछ दिन बाद घर में रिश्तेदार आए। कमला देवी ने ऊंची आवाज में कहा, बहू अगर कुछ आता है तो सबके लिए समोसे बना दो। यह ताना था, चुनौती भी। सावित्री ने आटा गूंथा, आलू उबाले, उसमें डाला धनिया, जीरा, सौंफ, अदरक और हल्की सी हरी मिर्च। जब समोसे तेल में पड़े तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। पहला निवाला खाते ही सब बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो होटल में भी नहीं मिलता। कमला देवी के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, पर दिल में ईर्ष्या जल रही थी। अगले दिन उसने अपने शादी के छोटे गहने बेच दिए। उस पैसे से एक ठेला खरीदा। ठेले पर लाल रंग से लिखा, सावित्री के गर्मागर्म समोसे। पहले दिन उसने सिर्फ 25 समोसे बनाए। लोग हिचकिचाए, पर एक बुजुर्ग ने खरीद लिया। खाते ही बोले, बेटी कल से ज्यादा बनाना। उस दिन सारे समोसे बिक गए। कुछ लोग मजाक उड़ाते, देखो घर की बहू सड़क पर समोसे बेच रही है। सास को शर्म आती, पर घर में पैसों की जरूरत थी। सावित्री सुबह 4 बजे उठती, आलू उबालती, मसाले पीसती, आटा तैयार करती। दोपहर तक ठेला लगाती, शाम तक सब बेच देती। धीरे धीरे लाइन लगने लगी। एक दिन शहर के मशहूर व्यापारी ने उसके समोसे खाए। उन्होंने कहा, तुम्हें दुकान खोलनी चाहिए। कुछ महीनों की बचत से छोटा सा दुकान किराए पर लिया गया। अब बोर्ड लगा, सावित्री समोसा सेंटर। भीड़ बढ़ती गई। एक दिन सास चुपचाप दुकान गई। देखा, लोग बहू की तारीफ कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये तो लक्ष्मी है, कोई कह रहा है शहर का सबसे अच्छा स्वाद। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। वो घर आकर बोली, बहू मुझे माफ कर दो। सावित्री ने कहा, माँ आपके ताने ही मेरी ताकत बने। 5 साल बाद सावित्री के 3 आउटलेट थे। एक छोटा कारखाना भी खुल गया। वो गांव की गरीब लड़कियों को काम देती, उन्हें ट्रेनिंग देती। अब वही सास जो ताने मारती थीं, हर रिश्तेदार से कहती, मेरी बहू ने मेहनत से नाम कमाया है। पति अमित गर्व से कहता, मैं समोसा क्वीन का पति हूं। किसी की काबिलियत को डिग्री से मत आंकिए। कई बार रसोई में खड़ा इंसान भी इतिहास लिख देता है। और याद रखिए, हुनर छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है।